हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। शॉर्ट हैंड संकेत लिपि की क्लास 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रेखाओं का प्रयोग। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क वर्ग से पहले त आता है तो दाएं हाथ वाला त वर्ग, तथा क वर्ग के बाद अगर त आए तो बाएं हाथ वाला त वर्ग आता है। जैसे मैं एक वाक्य ले लेता हूं, थोक। थोक हम किस तरह से बना सकते हैं? एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है थोक। तो दोस्तों, इसमें हमें सुविधा के अनुसार उस शब्द को बनाना है जो संकेत लिपि में हम आसानी से पढ़ सकें। तो ये आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें कुछ और शब्द भी शामिल हो सकता है। अगर हम इसे पढ़ें तो ये हमारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी में एक शब्द और लेता हूं मैं, जैसे दुख। दुख को हम कैसे बना सकते हैं? एक तो इस तरह से, और एक बना सकते हैं हम इस तरह से। तो दोस्तों, इसमें ये वाला गलत है और ये वाला ठीक है। दोस्तों, इसी तरह से जैसे पे वर्ग से पहले अगर त आए तो दाएं हाथ वाला त, और पे वर्ग के बाद में अगर त वर्ग के बाद बायां हाथ वाला त आए तो च वर्ग के पहले त वर्ग, और बाएं हाथ वाला त वर्ग आए तो च वर्ग के बाद त वर्ग आए तो दाएं हाथ वाला त वर्ग आता है। दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूं। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, तोप। तो तोप हम किस तरह से बना सकते हैं? एक तो इस तरह से, और दूसरा हमारा इस तरह से। तो दोस्तों, ये वाला गलत है और ये वाला ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द लेता हूं मैं, पिता। पिता हम किस तरीके से बना सकते हैं? पिता, और एक तरीका हमारा हो सकता है ये वाला। तो हम बना सकते हैं पिता। पिता के लिए हमारा ये वाला शब्द बनेगा और दूसरा बनेगा हमारा ये वाला। तो दोस्तों, इसमें ये वाला गलत है और ये वाला ठीक है। तो दोस्तों, अगला है जैसे कि ऊपर से दाईं तरफ के बाद दायां तय वर्ग तथा नीचे से जाने वाले व्यंजनों के बाद बायां तय वर्ग आता है। यानी जिधर की पहली रेखा होगी दूसरी रेखा भी उधर हाथ वाली ही आएगी। जैसे उसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, अजीत। अजीत को हम किस तरह से बना सकते हैं? जैसे ए जे, यहाँ की मात्रा यहाँ की, अजीत, और दूसरा है हमारा अजीत। तो दोस्तों, ये वाला हमारा ठीक माना जाएगा, ये वाला गलत। मैं इस तरह से इनको गलत क्यों कह रहा हूं जबकि ये दोनों ठीक हैं? तो मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि जब भी हम संकेत लिपि में लिखते हैं तो सुविधा के अनुसार जो हमारा जल्दी से और आसानी से पढ़ने में आ जाए। अगर हम तेजी के साथ इस वर्ड को बना देंगे तो ये हमारे पढ़ने में नहीं आएगा, तो हमारी शॉर्ट हैंड में गलतियां बहुत आ जाएंगी। तो सुविधा के अनुसार हम इसको ज़्यादा ठीक बताएंगे। तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि हम सुविधा के अनुसार संकेत लिपि में उस तरह से शब्द बनाएं जिसे हम आसानी से पढ़ सकें। दोस्तों, इसी का मैं एक शब्द और ले लेता हूं, जैसे भूतल। भूतल को हम किस तरह से बनाएंगे? भूतल। भूतल का यहाँ का ऊ इधर आ जाएगा तो ये हो गया हमारा भूतल। तो ये हमारा ठीक माना जाएगा। दोस्तों दोस्तों इसी के लिए एक अगला और नियम है, वो भी बताता हूं। अगला है जैसे तय वर्ग से पहले या बाद में टे वर्ग आए तो दोनों तरफ का तय आ सकता है। जैसे मैं लिखता हूं एक शब्द, तट। तट का मतलब है ये सीधे आ रहे हैं दोनों, तो हम इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से भी, ये हमारे दोनों ठीक हैं। एक और शब्द लिखता हूं मैं, जैसे सूट। तो सूट हम ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सूट। दोस्तों, तो ये हमारे दोनों ठीक हैं। दोस्तों, इसी के लिए आगे और बताता हूं मैं आपको। दोस्तों, पे वर्ग और चे वर्ग के बाद ले दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, भूल। भूल हम किस तरह से बनाएंगे?
इस तरह से ही। और दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, ये वाला। तो ये हमारे दोनों ही ठीक हैं। दोस्तों इसी का एक और शब्द ले लेते हैं, झील। झील हो गया हमारा इस तरह से। या इसका दूसरा तरीका है हमारे पास में इस तरह से। तो दोनों ही हमारे ठीक हैं दोस्तों। दोस्तों इसी का अगला नियम है, जब क वर्ग के बाद दोनों तरफ वाला ल आता है तो हम दोनों को बना सकते हैं। उसी के लिए एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों मैं, काली माँ। काली माँ हम लिखेंगे क ल माँ। तो इसी से हम बनाएंगे, बिंदु और डैश लगा के शब्द को पूरा करेंगे, जैसे का ली और माँ। तो यहाँ का बिंदु यहाँ चला जाएगा और मैं की मात्रा यहाँ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा काली माँ। तो इसी के लिए एक और शब्द है कील। क और ले, तो यहाँ की मात्रा हम आगे चढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा कील। और इस तरह से भी हम बना सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा कील। तो ये दोस्तों हमारे दोनों ही ठीक हैं। दोस्तों इसी तरह से न तथा अंग के बाद ल हमेशा नीचे वाला बनता है। जैसे मैं शब्द ले लेता हूं नीला। नीला हम बनाएंगे इस तरह से। तो नीला की यहाँ की मात्रा आ जाएगी यहाँ, और ले का आ जाएगा अपना डैश। तो ये हो गया हमारा नीला। न के बाद में अगर ले आ रहा है या अंग आ रहा है तो वो नीचे वाला बनेगा। जैसे एक और शब्द मैं बनाता हूं नीलू। तो नीलू हम बनाएंगे इस तरह से, न और ले। तो नीलू, ये हो गया हमारा दोस्तों नीलू। दोस्तों अगला नियम है इसी का, जैसे यदि पहली रेखा वक्र बाएं हाथ वाली है तो दूसरी रेखा भी उसी हाथ वाली आएगी, तथा यदि पहली रेखा वक्र दाईं हाथ वाली है तो दूसरी रेखा भी उसी तरह से आएगी। जैसे इसी का शब्द मैं बनाता हूं औसत। औसत हम बनाएंगे इस तरह से। तो औसत का यहां आ गया औसत। तो ये हो गया हमारा ठीक। दूसरा है इसी का औसत। तो इस तरह से हम बना देंगे। तो दोस्तों ये हमारे दोनों ही ठीक हैं। और हमने जो बताया कि उसका बाएं हाथ वाला और दाएं हाथ वाला, तो वो नियम के अनुसार सही है। दोस्तों इसी का एक और शब्द है सीता। सीता हम बनाएंगे इस तरह से। सीता की थर्ड प्लेस की बिंदु यहां आ जाएगी। और इसी का दूसरा तरीका है ये सीता। तो दोस्तों ये हमारे दोनों ही ठीक हैं। दोस्तों इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, शॉर्ट हैंड में हम पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, बिंदु किस तरह से लगाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं। दोस्तों जैसे हम लिखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हम हिंदी में लिखते हैं इस तरह से, मगर शॉर्ट हैंड में हम लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड में पूर्ण विराम। तो दोस्तों अल्प विराम, अल्प विराम शॉर्ट हैंड में हम लिखते हैं, सादा भाषा में हम लिखते हैं इस तरह से। दोस्तों अल्प विराम को हम बनाएंगे शॉर्ट हैंड में इस तरह से। दोस्तों एक होता है हमारा अवतरण चिन्ह, वो इस तरह से होता है हमारा हिंदी भाषा में। तो हम उसको शॉर्ट हैंड में बनाएंगे इस तरह से। और दोस्तों अगला है हमारा पिरती। पिरती हम लगाते हैं, जैसे पिरती व्यक्ति या इस तरह से जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं हिंदी में इस तरह से। तो हम बनाएंगे शॉर्ट हैंड में उसे इस तरह से, शॉर्ट हैंड। और एक होता है हमारा दोहरा के लिए, दोहरा। दोहरा चिन्ह होता है हमारा हिंदी में, हम इस तरह से लगाते हैं। तो हम शॉर्ट हैंड में लगाते हैं दोस्तों इस तरह से, एक छोटा सा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। मैंने आपको बताया कि रेखाओं का प्रयोग कैसे करते हैं और सही किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों हमें शॉर्ट हैंड में संकेत लिपि में वो शब्द इस तरह से, कोई भी वो शब्द हमें इस तरह से बनाना है कि सुविधा के अनुसार, नियम के अनुसार सही बने। उसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें और इस तरह से हम उसको प्रैक्टिस में लाएं कि हमें अचानक से बोले जाने पर हम उसको तुरंत लिख सकें। और हमें इन शब्दों को खुद को भी इजाद करना होगा नियम के अनुसार।
तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो में केवल इतना ही, और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश